बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ीक़ कुकिंग मास्टर में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम ये देगी बिरयानी बना रहे हैं। ये देग जैसे बाहर लोग देगी स्टाइल से बनाते हैं, वैसे हम इसको बनाएंगे। इसका हम चिकन अलग बनाएंगे और इसके ये जो चावल हैं उसको अलग बनाएंगे और फिर आखिर में हम इसको मिक्स करेंगे। बिरयानी बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। हर चीज़ बनाने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन कोई तरीका आसानी से होता है, आसानी से बन जाता है, और कोई तरीका जो है वो ज़रा मुश्किल से वो चीज़ बनती है। तो ये हम देगी बिरयानी के अंदर ये हमने लिया 3 किलो दही लिए। ये हमने 2 तिक्का मसाला लिया है। ये तिक्का मसाला है 2 पैकेट, और 1 पैकेट हमने तंदूरी मसाला लिया है, और 1 अदरक पाउडर है, और 1 लहसुन पाउडर है, और ये हमने सोया सॉस ली है, और ये काली मिर्च हमने ली है, और ये बिरयानी का रंग जर्दे वाला जो है एंड में जो डालते हैं ये वो है। ये तकरीबन 15 किलो चिकन है, और ये हमने 16 किलो चावल लिए हैं। ये 16 किलो चावल हमने भिगो दिए हैं। इसको हम बाद में उबाल के उसका दम कर देंगे। अब हमने पहले चिकन को बनाना है, उसके बाद चावलों के लिए मसाला वो अलग से बनाएंगे। तो ये चिकन के लिए मैं इस चिकन के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स करके आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रख दूँगा। फिर उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे, और फिर इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल के इसको हम पकाएंगे। अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए ये सारी चीज़ें लगा के रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें मैंने दही के अंदर डाल दी है। अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, और तिक्का मसाला के 2 पैकेट, और 1 तंदूरी मसाला, और काली मिर्च, और सोया सॉस, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। और ये जर्दे का रंग जो है ये भी मैं इसके अंदर ये तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स कर दिया हमने अच्छी तरह। या हम इसके अंदर चिकन डाल देते हैं। ये चिकन जो था वो हमने डाल दिया। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने मसाला लगा दिया, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको भी आधे घंटे के लिए इसको हम अभी रख देंगे। ये हमने चिकन तैयार कर लिए। अब इसको हम ये हमने ऑयल डाल दिए, इसको हम डीप फ्राई करके इसको हम निकाल लेंगे, और बाकी का मसाला फिर अलग से मैं बनाऊँगा। ये अभी इस तरीके से ये हमने एक एक करके ये हमने फ्राई करनी है। इस सारी को हमने डीप फ्राई करना है। चिकन हम फ्राई कर रहे हैं इस तरीके से। ये सारे चिकन को हम फ्राई कर देंगे। तो चिकन हमने तैयार कर दी है। तो अब हम इसके लिए मसाला बना रहे हैं बिरयानी के लिए। तो ये हमने प्याज लिए। ये 3 किलो प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये हमने 5 किलो टमाटर लिए, और ये मैंने स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाले के 8 पैकेट लिए, जो कि मैंने इस बाउल में डाल दिए हैं। और साथ में ये रंग जो है ये हम एंड में डालेंगे। ये हमारे मसाले का हो गया है। हम इसको अभी डाल देते हैं। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 लीटर ऑयल डाला है, और उसके अंदर हमने ये प्याज डाल दिए, और इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे, और इसके अंदर बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। और साथ में ये मैंने चावलों के लिए पानी रखा हुआ है, जो कि 16 किलो चावल हैं। तो हम इसको उबाल के 2 दशकों के अंदर इसको हम दम करेंगे। तो ये ज़ीरा है, ये तकरीबन 100 ग्राम ज़ीरा है, ये मैं इस पानी के अंदर ऐड करता हूँ। और ये नमक है, 1 पैकेट पूरा है। ये मैं पूरा 1 पैकेट नमक इसके अंदर ऐड करता हूँ।
तो मिसालों के अंदर अपना भी नमक होता है, इस वजह से हम मिसाले के अंदर कम नमक यूज़ करते हैं और चावल वगैरह के लिए हम ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं। तो ये बाकी चीज़ें अभी मैं साथ साथ ऐड करता रहूँगा। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये हमने प्याज को ब्राउन कर दिया है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखें, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों की समझ में कुछ आए कि ये क्या बन रहा है और क्या हो रहा है। और जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये रेसिपी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग तरीके से बनती है। तो ये हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं। ये 15 किलो चिकन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि वो अलग से मैंने बनाई है। और ये अभी बिरयानी के लिए जो मसाला हम बना रहे हैं ये वो है। ये प्याज को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया और इसके अंदर मैं ये 1 गिलास पानी जो कि मैं प्याज में ऐड कर देता हूँ। प्याज में पानी ऐड करने का ये फ़ायदा होता है, प्याज का जो रंग है वो भी अपनी जगह पे ठीक रहता है, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है, जलता भी नहीं है, काफ़ी फ़वाइद हैं। और इसका जो ऑयल है वो भी एंड तक नज़र आता रहता है। तो अब ये टमाटर है 5 किलो जो मैंने आपको बताए थे, ये हमने मैश कर लिए थे, ये हमने इसके अंदर डाल दिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए और इस टमाटर के साथ ही मैं अभी ये बिरयानी मसाला जो कि 8 पैकेट मैंने खोले थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून दिया है। अब इसके अंदर ये नमक है जो कि मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून नमक इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर नमक मैंने डाल दिया। अब ये 4 किलो दही है जो कि हमने ब्लेंडर किया हुआ है, तो ये मैं अभी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये 4 किलो दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे और चावलों को अलग से उबाल कर हम इसका दम अलग से देंगे। चिकन भी तैयार है, ये आप देख सकते हैं। ये हमने बिल्कुल फ्राई कर ली है, इसको हम डिशों के ऊपर अलग से डालेंगे। ये हमने चावल उबालने के लिए डाल दिए थे, तो ये तकरीबन हमारे चावल तैयार हैं। इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। और ये हमने मसाला बना दिया जो हमने तैयार कर दिया, इसके अंदर हमने चिकन नहीं डाला हुआ। हम 2 जगहों पे इसके लिए हम दम लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक उसमें। और ये साथ में चिकन तैयार है जो कि हम डिशों के ऊपर डालेंगे। तो ये अभी हम इसका ये चावल पहले निकाल लेते हैं, अभी निकाले नहीं हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको 2 से 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और जब ये जज़ब हो जाएगा, दम इसको लग जाएगा, फिर इसके चावल हम निकाल लेंगे ताकि सारे चावल बराबर आ जाएँ। अगर जल्दी में निकालेंगे तो कुछ चावल जो है वो कच्चे होते हैं और कुछ पक जाते हैं, लिहाजा इस वजह से चूल्हे को ज़रा बंद करके 2 मिनट के लिए और इसको छोड़ देना है। और जब ये उबलना बिल्कुल ख़त्म कर देगा तो उसके बाद जो है फिर चावल सारे निकाल के फिर इसको एक साथ दम दे देंगे दोनों को। तो ये 16 किलो चावल है, तो ये हम 2 पतीलों के अंदर इसको हम दम करेंगे। ये अभी हम इसका तेल इसमें नीचे डाल देते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से ये 2 देचकों में हम लगाएंगे उसमें। ये हमने नीचे ऑयल डाल दिया है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चावल डाल के ये सबसे नीचे हमने वो डाल दिया और इसके नीचे भी हमने ऑयल डाल दिया, ऊपर हमने ये चावल डाल दिए थोड़े से।
इसके ऊपर हम और मसाला डालेंगे। देख सकते हैं कि ये हमने इसको बराबर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम इसका ये जो मसाला है ज़्यादातर कोशिश साइडों पे करेंगे, इसकी हम साइडों पे अच्छे तरीके से ये मसाला हम डाल दें ऑयल के साथ ही। ये आप देख सकते हैं ये मसाला अभी ये इसमें भी डाल रहे हैं। ये हमने 2 जगहों पे चावल कर दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चावल थे, एक के अंदर ज़रा मिक्स करना मुश्किल होता है। तो ये हम मसाला इसकी एक ही तय में डालेंगे। ये अभी हमने चावल इसके बिल्कुल बराबर कर दिए हैं, दरमियान में मसाला डाल दिया है और ऊपर से ये कलर है, जर्दे वाला कलर है जो कि मैंने आपको बताया था एंड में डालेंगे। तो इसके इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देते हैं और ये फिर इसके ऊपर हम डाल देते हैं। इसको हम अभी 1 घंटे के लिए इसको हम दम कर देंगे और 1 घंटे के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे डिशों में डालकर। ऊपर हम इसके चावल डाल देंगे। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आप लोग वीडियो पूरे देखें ताकि आप लोगों की समझ में आए कि ये चीज़ किस तरीके से बनती है। तो ये देगी बिरयानी बन रही है जो आम दावतों वगैरह में ये चीज़ ज़्यादातर बनाते हैं लोग। तो आज मैंने आप इसी वजह से ये चीज़ बनाई ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो सके, आप लोगों को चीज़ों का पता चल सके इसके अंदर कितनी चीज़ डलती है और कितनी चीज़ नहीं डलती है। वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब सिर्फ हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल सादी बिरयानी है, इसके अंदर चिकन नहीं है, चिकन इसके लिए हमने अलग से बनाया है जो कि मैंने पूरी तफसील के साथ वीडियो बनाई है और वो आपको बता दें।